एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अब सतवंती बनकर बैठी जब लूट खायो संसार। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग में गए थे और यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम अब कुछ भी सहने वाले नहीं हैं। बहुत ही बढ़िया स्पीच दी है पाकिस्तान के पीएम ने और इस स्पीच के तुरंत बाद ये कहानी आ रही है कि चाइना ने कहा है निकालो मेरे पैसे। तो क्या अमेरिका भी अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जानेंगे जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं डीआरडीओ की चर्चा क्यों हो रही है जोर शोर से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इनकी बड़ी तारीफ हो रही है। जो इन्होंने स्पीच दी है वो स्पीच सचमुच में बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस स्पीच में चाइना और अमेरिका दोनों के लिए ही इन्होंने संदेश दे दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा इस स्पीच को सुनिए, ये स्पीच क्या है। Example, ladies and gentlemen, without that nothing will happen. And then of course we have to go for austerity, meaningful austerity, just not for publicity. And three, we have a very young population, and this young population which go into hundreds of millions of boys and girls is a challenge yet a great opportunity. So we have to provide them with modern tools and technologies, information technology, AI and other vocational। यहाँ पे पाकिस्तान के पीएम ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़े बदलाव लाने जा रहा हूँ। हमें पता है कि जो मैं बदलाव करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बदलाव आसान नहीं होने वाला है, मुश्किल होने वाला है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये बदलाव मैं लाऊंगा। हमारे पास एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, यंग पॉपुलेशन है और इस यंग पॉपुलेशन से हमें बहुत कुछ फायदा मिल सकता है और इसके आधार पर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न चीज़ें लाऊंगा। पाकिस्तान में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इन्होंने कहा वहाँ जो भी लोग मौजूद थे उनसे कि मैं अब कोई भी प्रेशर झेलने वाला नहीं हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। मैं पाकिस्तान को एक बार फिर से महान बना दूंगा और मैं पाकिस्तान के लिए काम करूंगा। इनकी स्पीच देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आक्रामक मोड ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने इसी मीटिंग में इस बात को भी साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा है ना, ये कर्ज का जाल नहीं है, ये मौत का जाल है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। ये बात इन्होंने एकदम खुला स्वीकार कर लिया। वैसे शहबाज शरीफ के साथ एक बात बहुत अच्छी है, वो सच्चाई को स्वीकारने में नकारते नहीं है। पहले भी इन्होंने खुल्ला कहा है कि देखिए बेगर्स कांट बी चूजर्स, भीख मांगने वालों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। पर इस बार शहबाज शरीफ कॉन्फिडेंट नजर आए। हालांकि बार बार ये हाथ फैला रहे थे, पर इन्होंने जो बातें कही है वो बातें सचमुच में पाकिस्तान में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो ये बदल जाएगा पाकिस्तान। अभी फिलहाल के लिए समस्या क्या है, 1 केजी आटे का दाम 800 रुपया है और एक रोटी का दाम 25 रुपया है। पाकिस्तान में महंगाई इस समय 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। हालांकि इनकी बातों को सुना आईएमएफ की चीफ ने भी, और आईएमएफ की चीफ ने भी ग्रांट कर दिया, चलो भैया ले लो पैसे। पर जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? उसका पहला मतलब ये निकलता है कि ईरान के साथ वो गैस पाइपलाइन परियोजना को चालू करेंगे। इस बात को उन्होंने पहले साबित कर दिया है कि हम दबाव नहीं झेलेंगे, ईरान से लेंगे गैस, और ईरान से गैस लेने का मतलब है ये अमेरिका के साथ सीधे सीधे पंगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि अचानक से चाइना ने पाकिस्तान को दबाव बनाना शुरू कर दिया। वैसे तो आईएमएफ का पैसा मिल चुका है और आईएमएफ ने यह शर्त लगाई थी कि देखो भैया हमारे पैसे का इस्तेमाल तुम चाइना का कर्जा चुकाने में नहीं करोगे। पर यहाँ कंगाल पाकिस्तान पर चीन की शी जिनपिंग सरकार भड़क गई है और चीनी बिजली कंपनियों का 550 अरब पाकिस्तानी रुपये का बकाया मांग लिया है। चीन की कंपनियां लंबे समय से ये पैसा मांग रही है, लेकिन शहबाज सरकार उसे देने का नाम नहीं ले रही है। चीन के स्वतंत्र
स्वतंत्र बिजली प्रोडक्ट का 550 अरब रुपए बकाया है और इसको चुकाने के लिए शहबाज सरकार कोई शेड्यूल नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब जून के पहले सप्ताह में चीन जा रहे हैं और माना जा रहा है कि ये मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। वहीं चीन ने जोर देकर कहा है कि शहबाज शरीफ की इस यात्रा से पहले सभी लंबित मुद्दों का समाधान कर लिया जाए। साथ ही चीन ने यह भी कहा है कि इस हाई प्रोफाइल यात्रा से पहले सीपेक के दूसरे चरण के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया जाए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी पक्ष का अब पूरा फोकस पैसे के भुगतान का मुद्दा सुलझाना है। खास तौर से चीनी बिजली कंपनियों का पैसा। साथ ही पाकिस्तान चाहता है कि समय पर आगे भी भुगतान किया जाए और इसके लिए भी प्लान बनाए जाए। पाकिस्तान को करीब 550 अरब रुपए लौटाना है। पाकिस्तान पिछले कुछ महीने से कंगाली की वजह से भुगतान नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने कहा कि चीनी वित्तीय संस्थान चाहते हैं कि एक कंफर्ट जोन बनाया जाए ताकि जटिल प्रोजेक्ट पर और ज्यादा सहयोग किया जाए। चीनी संस्थान चाहते हैं कि विश्वास बहाली के उपाय तत्काल उठाने की जरूरत है। चीन का पैसा नहीं चुकाने की वजह से कई बड़े प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं, साथ ही निवेश भी प्रभावित हुए हैं। बता दें आपको कि साल 2000 से 2021 के बीच चीन में पाकिस्तान पर चीन का करीब 67 अरब डॉलर का कर्जा है। वहीं पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को यह आंकड़ा कम बताया है। पाकिस्तान के मुताबिक इस्लामाबाद को चीन का करीब 46 अरब डॉलर का कर्जा लौटाना है। एड डेटा ने बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अनुमान है कि कुल विदेशी कर्ज 124.5 अरब डॉलर है, जो जीडीपी का 42% है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी है। इसके पास आयात करने भर का डॉलर नहीं है। पाकिस्तान की सरकार सऊदी अरब से लेकर अमेरिका तक से कर्ज का गुहार लगा रही है। खैर, अब शहबाज शरीफ का प्लान तो भले अच्छा हो, पर अगर शहबाज शरीफ इसी तरीके से हैंगर क्लास के सबमरीन्स लेती रहेगी तो फिर अपने आप को बचाएगी कैसे? समस्या तो यहाँ पर यह है कि इन्होंने सबमरीन लिया और उधर भारत ने स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया है और ये पाकिस्तान के लिए एक टेंशन देने वाली बात हो गई है। क्या फायदा हुआ ऐसी सबमरीन लेने का कि इधर भारत ने एंटी सबमरीन मिसाइल का परीक्षण कर डाला है। डीआरडीओ ने आज ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये करीब कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया टॉर्पीडो है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक कनेस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम में कई एडवांस सब सिस्टम है। इसमें 2 स्टेज सॉलिड प्रपल्सन सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट डिलीवरी सिस्टम है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।